हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना। वेलकम सनी कोचिंग क्लासेस। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी से बीएससी करना चाहते हो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जोलॉजी में या किसी और स्ट्रीम में, क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास बीएससी के, पहले तो ये जान लो। आप बीएससी बॉटनी में, जोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में या केमिस्ट्री में या जियोलॉजी में या फिजिक्स में या फिजिक्स स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स या बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या बायोफिजिक्स, इसमें से किसी में भी आप पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से बीएससी कर सकते हो। अब इसमें कितनी कितनी सीट्स हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, ये जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपने इनमें से जो मैंने कोर्स बताए किसी में भी जाना है तो +2 में कम से कम आपके 50% मार्क्स तो होने चाहिए। और +2 में आपने फिजिक्स पढ़ा हो, केमिस्ट्री पढ़ा हो, इंग्लिश पढ़ा हो और साथ में अगर आपने बायो पढ़ा है या आपने मैथ्स पढ़ा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल सी भाषा में कहूँ तो नॉन मेडिकल वाले बच्चे जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा होता है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, इंग्लिश पढ़ी होनी चाहिए साथ। या मेडिकल वाले बच्चे जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ा है साथ में, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना, अगर आपने बीएससी ऑनर्स बॉटनी में या जोलॉजी में करना है ना तो मेडिकल वाले बच्चे ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नॉन मेडिकल वाले नहीं कर सकते। मतलब अगर आप बीएससी ऑनर्स बॉटनी करना चाहते हो या जोलॉजी करना चाहते हो तो आपके 10+2 में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने एंथ्रोपोलॉजी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, फिजिक्स, फिजिक्स स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोफिजिक्स, इनमें से कुछ करना है तो फिर था आपके पास कि आप मेडिकल या नॉन मेडिकल जिस स्ट्रीम से भी हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पेपर में क्या आएगा? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आएगा या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आएगा। जिस स्ट्रीम के हो आप, जो सब्जेक्ट्स आप सिलेक्ट करोगे वही आएगा। मान लो कोई मेडिकल वाला बच्चा है, उसने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ अप्लाई कर दिया तो पेपर में भी उसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का पेपर ही देना है, उसी में से उसका रिजल्ट बनना है। और अगर कोई नॉन मेडिकल वाला बच्चा है तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ अप्लाई करेगा और उसको पेपर में भी पीसीएम ही आएगा, फिर तो उसी से उसका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, तो मेडिकल वालों को पीसीबी, नॉन मेडिकल वालों को पीसीएम। इंग्लिश नहीं आनी पेपर में, वो जस्ट पढ़ी होनी चाहिए +2 में। पेपर में मेंशन्ड है आपको जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है PUCT UG, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आ सकता है और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आ सकता है एंट्रेंस टेस्ट में। ठीक है, अब देख लो कि सीट्स किस कोर्स में कितनी है, तो जरा ध्यान से देखो, प्रॉस्पेक्टस में मेंशन्ड है। मैं एक बारी आपको बोल के बता देती हूँ। मैं आपको ओपन की सीट्स बता देती हूँ, वैसे साथ में आपको NRI की या फॉरेन नेशनल की सीट्स भी गिवन है, वो आप प्रॉस्पेक्टस में से देख लेना। बॉटनी अगर आप करते हो, बीएससी ऑनर्स बॉटनी करते हो तो उसकी 20 सीट्स हैं, बीएससी ऑनर्स जोलॉजी की 25 हैं, बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी की 30 सीट्स हैं, केमिस्ट्री की 58, जियोलॉजी की 30, फिजिक्स की 40, फिजिक्स स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स की 20 सीट्स हैं, बीएससी ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री की 25 हैं, इसकी माइक्रोबायोलॉजी की 30 हैं, बायोटेक्नोलॉजी की 15 हैं, बायोफिजिक्स की 25 हैं। तो बीएससी ऑनर्स नहीं है, आप इनमें से किसी में भी कर सकते हो और ये सीट्स हैं। अब आगे जो सीट्स का रिजर्वेशन है वो क्या पैटर्न है और पेपर में अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, पेपर कब होगा, इन सब चीज़ों के डाउट सॉल्व करने के लिए इसी चैनल पे एक अलग वीडियो है जिसमें लास्ट डेट, फॉर्म की डेट, कब आया, कब भरना है, एडमिट कार्ड कब आएगा, पेपर कब होगा, रिजल्ट कब आएगा और कितने % सीट जनरल की, कितनी SC की, कितनी BC की, वो सब बताया हुआ है। कितनी फीस लगती है पेपर भरने में, ये सारी बातें उसमें बताई हुई हैं, आप उस वीडियो को देख। अब हम जान लेते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और उसमें से कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितनी कितनी टाइम लिमिट जो है वो आपको मिलेगी। अब हम उस सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी, तो प्रोस्पेक्टस में आपको मेंशन्ड है कि अगर आप पेपर देते हो तो जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं वो क्या क्या हैं। पहला, जो अगर आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो तो मैथ्स रहेगा, तो पेपर 1 मैथ्स का नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 60 क्वेश्चंस आपको आने हैं। मार्क्स अलॉटेड टू ईच क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 120 मार्क्स बन गए और 70 मिनट्स आपको ये पेपर करने के लिए मिलेंगे। ऐसे ही फिजिक्स में भी सेम 60 क्वेश्चंस आने हैं, 120 मार्क्स का है और 70 मिनट्स मिलेंगे। सेम फिजिक्स में भी 60 क्वेश्चंस आने हैं, 120 मार्क्स का है, 70 मिनट्स मिलेंगे।
सेम अगर आप मेडिकल हो तो बायो में भी 60 क्वेश्चंस आएंगे, 120 मार्क्स का है और 70 मिनट्स मिलेंगे। तो ईच सब्जेक्ट को मतलब कि 60 क्वेश्चंस आने हैं, 120 मार्क्स होंगे और 70 मिनट्स मिलेंगे। ये ईच सब्जेक्ट में है। ऐसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आप वाले हो सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वाले आप हो सकते हो। तो जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है आप इसी हिसाब से प्रिपेयर्ड रहना। और आपको प्रॉस्पेक्टस में यही मेंशन है कि जो पेपर है वो चंडीगढ़, लुधियाना, मुक्तसर या होशियारपुर में सेंटर बनेगा और पेपर आपका होएगा 11 मई को। ये आपको बार बार प्रॉस्पेक्टस में मेंशन कर रहे हैं, तो याद रखना। फिर आपका जो डाउट होता है कि पेपर किस लैंग्वेज में आएगा, इंग्लिश में। इंग्लिश नहीं आनी पेपर में, पर पेपर का जो लिखा होगा वो इंग्लिश है कि हिंदी है। क्वेश्चंस जो हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के जो क्वेश्चंस प्रिंटेड होंगे वो सिर्फ इंग्लिश में आपको मेंशन कर रहे हैं। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी इंग्लिश ओनली। तो कईयों को डाउट था कि क्या हिंदी में भी होगा, ऐसा नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में ही होगा। OMR शीट पे ये पेपर होगा। अगर आप सोच रहे हो कि ऑनलाइन है तो ऐसा नहीं, आपको सेंटर बनेगा, वहां पे आपको OMR शीट दी जाएगी, क्वेश्चन पेपर की बुकलेट दी जाएगी। OMR शीट में एक क्वेश्चन की जैसे 4 ऑप्शंस गिवन है, आपको उसमें से जो भी ऑप्शन सही लगेगी आप उसको सर्कल आउट करोगे और बस फिर वैसे आप फिल करते जाओगे। तो वैसे ही ये रहेगा। कैलकुलेटर का यूज यहाँ पर आपको नहीं करने दिया जाएगा। बच्चों को डाउट होता है कि क्या पेपर में कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं, नहीं लेके जा सकते। मेंशन्ड है यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड इन एनी सब्जेक्ट और पेपर। आपको कि फिजिक्स में अलाउड है कि नहीं, मैथ में अलाउड है कि नहीं, किसी में भी नहीं अलाउड। तो लॉग टेबल होता है वो यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करेगी, तो वो आप उसको यूज कर लेना। बस यही है, बाकी कि आप इसको करना। और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके मार्क्स डिडक्ट होंगे। मतलब एक क्वेश्चन आपने ठीक किया, 4 क्वेश्चन आपने गलत किए तो वो बात बराबर हो जाएगी। तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ध्यान से सोच के पेपर अटेम्प्ट करना, जल्दबाजी में पेपर अटेम्प्ट ना करना। पेपर करते टाइम आपने कोई मिसबिहेवियर वहां पे नहीं करना। जो भी चीज़ आपको पेपर मिला है आपको आपने उसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है। और बस और ऐसी ही चीज़ है कि ये आपने लेके जाना है। वेबसाइट पर कहते हैं हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो आंसर की होगी उसके साथ आप मैच करना और फिर जो ऑब्जेक्शंस हैं वो आप करना। यही आपको है कि आप टाइम पर पहुंच जाना। जो भी अपना आइडेंटिफिकेशन के लिए जो ओरिजिनल ID प्रूफ होता है वो लेके जाना, जो एडमिट कार्ड आएगा उसका प्रिंट लेके जाना, और जो भी एडमिट कार्ड पे बाकी इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी उन्हें जरूर फॉलो करना। नेक्स्ट है कि सीट्स का रिजर्वेशन कैसे है, कितने % सीट्स जो हैं वो दी जाती हैं। अगर हम जनरल बात करें, हम कोर्स वाइज बात नहीं कर रहे कि उस कोर्स में इतनी सीट्स हैं, हम बात कर रहे हैं कि जनरल कोई भी आपका कोर्स है उसमें जो भी सीट्स हैं उसमें से कितने % सीट्स किस कैटेगरी की। तो आपको प्रॉस्पेक्टस में मेंशन्ड है गाइडलाइन, जनरल, रिजर्व्ड और एडिशनल सीट्स या जो भी हैं उनके लिए। तो सीट्स का पैटर्न ये रहेगा कि 53.5% सीट्स हर एक कोर्स में वो जनरल कैटेगरी की होंगी। 46.5% सीट्स को उन्होंने फर्दर ऐसे डिवाइड कर दिया। 15% सीट्स SC की हो गई, शेड्यूल्ड कास्ट की। 7.5% ST की हो गई, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। और 5% सीट्स हो गई बैकवर्ड जो क्लास है BC की हो। तो उसी के हिसाब से अच्छा, आप अप्लाई करते टाइम याद रखना आपकी जो भी कैटेगरी है आप उसी कैटेगरी में अप्लाई करना, तभी आप इस जो कैटेगरी का बेनिफिट है वो आप ले पाओ। तो वो है। बाकी डिसेबिलिटीज के हिसाब से उन्होंने अलग अलग मेंशन किया हुआ है कि ये कुछ रहेगा। कुछ एडिशनल सीट्स भी हैं, जैसे कि वार्ड ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए, कश्मीरी पंडित के लिए, कश्मीरी हिंदू फैमिलीज के लिए, और परमानेंट डिसेबल्ड ऑफ कारगिल वॉर के, या 1 गर्ल चाइल्ड आउट ऑफ द ओनली 2 गर्ल चिल्ड्रन। 2 एडिशनल सीट्स फॉर रूरल एरिया स्टूडेंट्स के लिए, 1 एडिशनल सीट फॉर बॉर्डर एरिया स्टूडेंट, एडिशनल सीट फॉर यूथ फेस्टिवल, एडिशनल सीट फॉर ट्रांसजेंडर, 2 सीट्स फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन। तो ऐसे कुछ एडिशनल सीट्स भी हैं। बाकी NRI स्टूडेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन मेंशन करी हुई है प्रॉस्पेक्टस में, वो उन्हें रीड आउट कर सकते हैं। जो मेरिट लिस्ट है वो किस बेसिस पे बनती है, तो अगर आप ये एंट्रेंस टेस्ट देते हो तो उसके कितने % आपकी वेटेज रहेगी और आपके बोर्ड की कितने % वेटेज रहेगी। तो प्रोस्पेक्टस में साफ साफ आपको मेंशन्ड है कि 75% जो वेटेज है वो एंट्रेंस टेस्ट की है, और जो रिमेनिंग 25% वेटेज है वो आपके बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा उसकी है, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनी है वो इन दोनों को जोड़ के बनेगी।
प्रोस्पेक्टस में मेंशन्ड है कि वेटेज फॉर एडमिशन टू बीएससी ऑनर्स अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ ऑनर्स स्कूल सिस्टम। तो चलो मतलब आपने बीएससी करनी है किसी में भी, तो आपके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब +2 10+2 जो भी आपका बोर्ड के नंबर आएंगे उसके 25% वेटेज है। और जो आपका PU CET UG जो आप एंट्रेंस टेस्ट दोगे उसकी 75% वेटेज है। तो अगर आप सोच रहे हो कि हमारे बोर्ड्स में पेपर बहुत अच्छे गए हैं, हम 90%, 80%, 100% भी बोर्ड्स में स्कोर कर लेंगे, तो सिर्फ बोर्ड्स के नंबर पे बेसिस पे हमें हमारा डिजायर्ड कोर्स बी फार्मेसी मिल जाएगा या BSc मैथ्स या BSc किसी सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी वगैरह में मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं, बोर्ड के नंबर काउंट होंगे उसकी पर 25% वेटेज है। जो 75% वेटेज है वो एंट्रेंस टेस्ट की है। एंट्रेंस टेस्ट देना जरूरी है, बिना एंट्रेंस टेस्ट के सीधी +2 बोर्ड के बेसिस पे एडमिशन नहीं होते। जो भी आपके बोर्ड में नंबर आएंगे वो हाँ ठीक है आपके स्कोर को अपलिफ्ट जरूर करेगा, बट जो मेन आपका स्कोर बनना है वो एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे बनना है। तो तैयारी जो है वो अब आप मेन जोरों शोरों के साथ एंट्रेंस टेस्ट की शुरू करो। प्रोस्पेक्टस के एंड पे बाकी आपको कुछ एफिडेविट्स भी दिए हुए हैं, आप चेक कर लेना। लगभग 19th पेज से आपको मेंशन है एफिडेविट, फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट और अंडरटेकिंग का कोई फॉर्म है, ऐसे ही स्टूडेंट की तरफ से जो भरे जाने हैं कुछ फॉर्म, अंडरटेकिंग कुछ आपको मेंशन करे हुए हैं। तो वो काफ़ी सारे मेंशन हैं, आप देख लेना जिस में भी मतलब आपका जो बनता है उस वो वाला आप फिर फिल कर लेना। डिसेबिलिटी वालों का जैसे सर्टिफिकेट का है या मल्टीपल डिसेबिलिटीज वालों का अलग फॉर्म है, ऐसे बहुत सारे हैं जी। आप काइंडली चेक करें ना, आप जिस भी उसमें आते हो फॉर्म के अंडर आप वो अपना फिल करके लेके जाना। क्योंकि जैसे अंडरटेकिंग फॉर अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स है, अगर आप स्पोर्ट्स में अप्लाई करोगे तो फिर ये वाला आपको फुलफिल करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स में फिर कैसे सीट्स डिवाइड करी होती हैं वो भी आपको प्रोस्पेक्टस के लगभग एंड में मेंशन्ड है, तो आप देख लेना। मैं बोल नहीं रही क्योंकि वो बहुत बड़ा टेबल है और उसमें नंबर, डेट वगैरह, नंबर और डाटा काफ़ी सारा है, आप देख लेना कि क्या क्या बेसिस पे स्पोर्ट्स में जो एडमिशन्स है ना, स्पोर्ट्स बेसिस पे, स्पोर्ट्स कैटेगरी में मतलब वो दी जाएंगी, कौन कौन सी गेम इसमें मेंशन्ड है, कैसे कैसे सब होगा। OMR शीट की फिलिंग बाकी आपने ध्यान से करनी है क्योंकि OMR शीट जो है वो बिल्कुल मेन होती है। और OMR शीट जो आपकी आंसर शीट है बेसिकली, और उस पर आपने किसी किस्म का कोई मार्क नहीं लगाना, वो जैसा है साफ सुथरा बिल्कुल वैसा होना चाहिए। ये नहीं कि आपने उसको फट जाए या उस पर आप कुछ सॉल्व करने लग जाओ या कुछ ऐसा, तो वो आपको अलाउड नहीं है। पेपर अपना शांति से अटेम्प्ट करना, जितना आता होगा उतना ही अटेम्प्ट करना। ये मत सोचना कि हाँ है ना हम रह गए या ये हो गया वो हो गया। आपको जो जो टाइम अलॉटेड है अलग अलग होंगे, जैसे पहले एक सब्जेक्ट का हो गया, फिर दूसरे सब्जेक्ट का पेपर है, फिर तीसरे सब्जेक्ट का पेपर है, थोड़ी बहुत ड्यूरेशन इसमें गैप जो है वो दिया होता है। इकट्ठे ये 3 घंटे का पेपर नहीं होता, अलग अलग ही होता है। बताया हुआ है आपको टाइमिंग्स, स्टार्टिंग में मैंने बताई थी कि वो वाला पेपर इस टाइम पे होना, वो वाला इस टाइम पे होना। तो जो जो भी आप करना चाहते हो आप कर लो, है ना। आप PCM भी चालू करना चाहते हो, आप PCM करना चाहते हो, PCB करना चाहते हो, या कोई एक सब्जेक्ट करना चाहते हो अपने कोर्स के हिसाब से एलिजिबिलिटी देख के, तो आप वो कर सकते हो, आपकी इच्छा है। अभी भी टाइम में आप अभी भी इसकी तैयारी कर सकते हो। स्टिल अगर आप करना चाहो, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप शुरू से अपनी प्रेपरेशन शुरू करो और बिल्कुल आप बेसिक लेवल से तैयारी शुरू करके एडवांस लेवल तक जाओ। जो आपका डाउट है कि क्या PU में सिर्फ नीट के जैसे NCERT पोर्शन आएगा कि आउट ऑफ NCERT भी आएगा, तो मैं बता दूं आउट ऑफ NCERT पोर्शन भी आता है। आप इस भुलेखे में ना रहना कि सिर्फ NCERT करके ही हम कहीं है ना अचीव कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। पेपर में मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आउट ऑफ NCERT देखने को मिल जाते हैं। तो आपके जो जो भी सब्जेक्ट्स हैं आप उसी हिसाब से अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर लेना। फुल सिलेबस जो है वो आपको तैयारी करनी चाहिए। वीकली आपको टेस्ट भी कंडक्ट करने चाहिए अपने आपके, और मॉक टेस्ट करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रखना और उसके हिसाब से सारी तैयारी करना इज मस्ट, और साथ में थ्योरी करके क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी MCQ क्वेश्चंस। पेपर सारा आपका MCQ वाला है, ऑब्जेक्टिव पेपर है। आप ये ना सोचो कि हमें 2 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, हम कुछ लिखेंगे बोर्ड एग्जाम्स की तरह, ऐसा नहीं है। थ्योरेटिकल पेपर नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर है। आपको सारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म MCQ वाली फॉर्म में ही पेपर अटेम्प्ट करना है। OMR की शीट की प्रैक्टिस जरूर पहले करके जाना, क्योंकि कई बार क्या होता है एक आधा क्वेश्चन अगर आप गलत फिल कर देते हो तो पूरी की पूरी रो गलत हो जाती है और आपके मार्क्स सारे नेगेटिव में चले जाते हैं।
पेपर ईमानदारी से उतना ही करके आना जितना आपको आता हुआ। पेपर में कोई गेस करना, तुक्का करना वाला कोई स्कोप नहीं है। नेगेटिव में मार्क्स चले जाएंगे, 0 आप हो जाओगे, कोई फायदा नहीं। जितने आते हैं उतने कराना, ठीक है। नहीं आता होगा, कम आता होगा तो कम कराना, पर ये ना सोचना कि मैं थोड़ी और कर दूं, थोड़ी खाली लग रही है शीट, जो बच्चों की मेंटालिटी होती है आप उसमें ना पढ़ना। जितना जितना आता होगा उतना उतना अच्छे तरीके से कर लेंगे। सनी कोचिंग क्लासेस में स्पेशल बैचेस अवेलेबल हैं PU CET UG की प्रेपरेशन के लिए। आपके पास मेडिकल होगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ाएंगे, नॉन मेडिकल होगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ाएंगे, और फुल सिलेबस का कवरेज आपको रहेगा। स्टडी मटेरियल भी आपको सारा देंगे, +1 +2 का, और क्लासेस में भी करवाएंगे। ऑनलाइन कोर्स होता है, लाइव क्लासेस होती हैं, आप घर बैठे लगा सकते हो। आप किसी दूसरे स्टेट से भी हो आप तो भी लगा सकते हो, बिल्कुल लाइव क्लासेस होती हैं। डेली की क्लासेस होती हैं इसमें, क्योंकि PU का पेपर जैसे पहले है बाकी एग्जाम्स के कंपैरेटिवली, तो उसी हिसाब से सारा करवाएंगे। और वीकली टेस्ट सीरीज चलेगी, हर मंडे टेस्ट हुआ करेगा। बाकी डेली इसमें क्लासेस चलेंगी टिल द PU एग्जाम, और बाकी एडमिशन तक आपको पूरा गाइड किया जाएगा कि अब आपका ये रिजल्ट आया है तो आपको कौन सा वाला कोर्स आप प्रेफर करना चाहिए। और आपको सारा कुछ बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा। आपको कोई डाउट है आप क्लासेस में भी पूछ सकते हैं, आउट ऑफ क्लास टाइम व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके अपने टीचर्स को पूछ सकते हैं। लाइव क्लासेस हैं टोटली, वीकली टेस्ट सीरीज भी है, और एंड पे फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट भी हैं। जो मॉक टेस्ट है वो बिल्कुल उसी लेवल के हैं जैसा कि पेपर है। उससे क्या होता है, आपको सारा आइडिया हो जाता है कि अच्छा हमारा यहाँ पे इतना स्कोर है तो हमारा इन फ्यूचर एग्जाम में इतना स्कोर रहेगा। तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है आपको कि अगर सेम लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी होगी तो पेपर बिल्कुल यूनिक नहीं लगेगा, क्योंकि वो करना यहाँ पर जरूरी है, राइट। टाइम जो है वो लिमिटेड है, उसमें अगर आप फुल के चक्कर में बैठ गए तो जो मेन चीज़ है वो रह जाएगी, जिसकी वेटेज ज़्यादा है वो छूट जाएगा, और बाकी की चीज़ें आप पढ़ते रह जाओगे। तो जिस चीज़ की वेटेज ज़्यादा है, जो ज़्यादा स्कोरिंग है, उस चीज़ पे ध्यान दो। जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो टीचर्स स्टूडेंट्स को क्लासेस में बताते रहते हैं। बाकी स्टडी मटेरियल सारा बाकी उसी हिसाब से है। मॉक टेस्ट स्पेसिफिकली एग्जाम के लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वैसे ही टाइम लिमिट, वैसे ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो एग्जैक्ट आइडिया हो जाता है कि हाँ इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस करने हैं तो मेरे से ऐसे हो जाएंगे। फुल सिलेबस की प्रेपरेशन जो है वो आपको करवाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं लाइव, 1 to 1 आपको डाउट क्लियरेंस जो है व्हाट्सएप पे वो आप पूछ पाएंगे, और भी आपका कुछ क्वेरी होगी तो हम सॉल्व करेंगे। आप हमें इस नंबर पर कॉल करके हमारे कोर्स की बाकी की डिटेल्स जान सकते हैं। और कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस चैनल पे और भी कई सारी वीडियोस हैं कोर्सेज के वाइज, आप उन्हें देख लो। और कोई डाउट रह गया है तो कमेंट में पूछ लो। आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी अपडेट्स आती हैं हम ऐसे अपने चैनल पे रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। बाय बाय, गुड लक, थैंक यू।